मुझसे छल किया जा। जब तक तारा भाभी अपने मायके से यहाँ पर नहीं आ जाती यहीं बैठूंगी। मैं लेकर आता हूँ उन्हें। थैंक यू, लेकिन मैं यहीं बैठकर तारा भाभी का वेट करूंगी जब तक आप उन्हें वापस नहीं लेकर आते। वाइफ ने बोला और तू उसका ऑर्डर मानकर निकल आया। वो तेरी एक बात नहीं मानती और तू उसकी एक बात पर यस मैम बोलकर वहां से निकल गया। हाँ देख अरमान, अगर सौम्या बहू को ये फेमिनिज्म का फैमिली ड्रामा करना है ना तो उसे करने दे। मैं तो कहता हूँ कि उसे भी भेज दे अपने मैके। कुछ दिन वहां रहेगी तो उसे पता चलेगा कि हमने उसे ओबरॉय फैमिली में रखकर कितना बड़ा एहसान किया है उस पर। 2 days, विद इन 2 days वो तेरे कंट्रोल में होगी। पाप, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरी दी अरमान ओबरॉय की एक इमेज है मीडिया में, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, इक्वालिटी को लेकर। इतना बड़ा शो लॉन्च होने जा रहा है। इस टाइम पे आई कैन नॉट अफोर्ड सम गॉसिप कंट्रोवर्सी या फिर बैड प्रेस मीडिया। अगर इस वक्त मीडिया को पता चल गया कि तारा की वजह से सौम्या घर पे धरना देके बैठी है तो क्या होगा? मुझे भी कम गुस्सा नहीं आ रहा है सौम्या को, बट आई विल हैव टू हैंडल ऑल दिस डिफरेंटली। देख बेटा, माय सजेशन इज कि तू भूल जा अपना ये न्यू एज मॉडर्न तरीका। मेरी तरह ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स यूज कर। तो सौम्या तारा और सुषमा को भी एम्पावर कर रही थी, उन्हें नारी शक्ति के लेसन्स पढ़ा रही थी। एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू यूज दिस बोल्ड स्टेप, ताकि थप्पड़ तारा को पड़े और नकेल तेरी मां को भी पड़ जाए। देख बेटा, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, इससे पहले कि सौम्या पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, टेक अ बोल्ड स्टेप। I think you're right, Pa. This time I'll have to hit Soumya hard. Really hard. क्या है मॉम? सौम्या, पूरे 5 hours हो गए तुम यहीं पर बैठी हुई हो। क्या है ये सब? तारा का मायका काफी दूर है, उसे आने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, पर मैं यहीं बैठकर उनका वेट करती रहूंगी। पर क्यों? वाई? तुमको पता है ना अरमान गया है तारा को लेने के लिए, फिर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम उठो, चलो अंदर होम में चलो। लिसन सौम्या, ये जो ड्रामा तुम कर रही हो ना, ये सिर्फ टीवी सीरियल में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में सुषमा नहीं लाइक करती है ये सब। ये होम की बात है, इसे होम में रहने दो। चलो अंदर चलो। तो वो भी इस घर की बहू थी, उन्हें घर में ही रहने देना चाहिए था ना। तब तो आपने कुछ, जब डैडी जी उन्हें इस घर से निकाल रहे थे तब तो आपको बुरा नहीं लगा। मेरे यहाँ बैठने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहीं बैठूंगी मम्मी जी, जब तक तारा भाभी वापस नहीं आ जाती मैं यहीं पर उनका वेट करूंगी। तारा भाभी, महाकाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरमान। मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गई भाभी। आपको पता है, जब अरमान को पता चला तो वो तुरंत आपको लेने के लिए चले गए। मुझे पूरा विश्वास था अपने अरमान पे, और है कि वो हमेशा सही का साथ देंगे। राइट। और मैंने पा से भी बात कर ली है और उनका भी ये मानना है कि छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट कर दिया उन्होंने। भाभी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ओके?
मैं हूं आपके साथ। आज के बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे आकर बताइएगा, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। अरमान, कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, प्रॉमिस। प्रिंस, प्रिंस, देखो कौन आया है वापस। अब तो जानते हो ना प्रिंस कि मम्मा आपसे कितना प्यार करती है। अब आप आगे से कभी भी मम्मा को परेशान नहीं करेंगे, है ना? गुड बॉय। चलो मम्मा को हग करो। अंदर चले भाभी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए, उठिए। ये क्या कर रही थी आप? क्या ये? ये लीजिए डाल। हो गया था आपको? ये क्या कर रही थी आप? बस गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, बहुत एंग्री हो रही थी सुषमा खुद पर। और जब सुषमा अपने आप पर ऐसे एंग्री होती है ना तो इसी तरह से अपना गुस्सा उतारती है। खुद पर गुस्सा क्यों? बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर सौम्या, गुस्सा आता है अपनी बेबसी पर। और जब यही बेबसी दिल और आत्मा को चूर चूर कर देती है और आंखों से आंसू बनकर निकलने लगती है तो सुषमा इन आंसुओं को खुद से छुपाने के लिए, वर्ल्ड से छुपाने के लिए ऐसे ही अपने फेस को वाटर में भिगो देती है। अभी जी, तुमको पता है आज जब तुमने तारा के लिए स्टैंड लिया ना तो बहुत एंग्री हुई मैं अपने आप पर, बहुत गुस्सा आया मुझे अपने आप पर। सुषमा का हार्ट रोया, बहुत रोया, क्योंकि सुषमा ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं, सच ऐसा ही है सौम्या। सुषमा ऐसा नहीं कर सकती। सुषमा में हिम्मत नहीं है, सुषमा स्ट्रांग नहीं है। सुषमा के पास मुंह है लेकिन जुबान नहीं है, सुषमा के पास शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, हर औरत के अंदर हिम्मत होती है, बस कभी कभी उसे पता देर से चलता है। भगवान जी ने तो बनाया ही औरतों को बहुत स्पेशल होता है। प्यार और हिम्मत की कमी कभी नहीं होती उनके अंदर, वरना औरत सरस्वती और लक्ष्मी के साथ दुर्गा और काली क्यों होती है ना? तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो और तुम्हें बहुत हिम्मत भी है सौम्या। आज तुमने तारा के लिए स्टैंड लिया और पहले भी तुमने हिम्मत दिखाई थी वो सारी वाली बात लिखकर। तुमको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स ना बिग बिग होटल में, क्लब में साड़ी पहनकर जाती है और बहुत प्राउड फील करती। और अब सुषमा को भी समझ में आ गया है कि अगर कोई पर्सन ठान लेता है ना कि उसे सच का साथ देना है तो उसमें हिम्मत आ जाती है।
और सुषमा को भरोसा है तुम पर कि तुम आगे भी सच और सही करोगी। आपको वचन देती हूँ, मैं तब तक राइटिंग छोड़ दूंगी जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देती। हर बार मैं लिखूंगी। मम्मी जी को इतना भरोसा है मेरे सच्चे होने पर, और मैं क्या कर रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ उनसे, मम्मी जी से छुपा कर लिख रही हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जब से बात करके मुझे अपने लिए सही रास्ता मिल गया। मतलब? बताऊंगी आपको सही वक्त आने पर, पक्का। मैं अभी आई, आप अपना ध्यान रखिए। आई एम सो ग्लैड कि आपको एपिसोड पसंद आए। बाकी के 4 एपिसोड भी मैं आपको भिजवा देता हूँ, या आई टेल देम टू मेल यू। यप, थैंक यू। थैंक यू अरमान, तारा भाभी को वापस इस घर में लाने के लिए। व्हाई थैंक यू? एक्चुअली थैंक यू तो तुम्हें बोलना चाहिए मुझे, और वैसे भी तुम तो जानती हो कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरमान, मुझे आपको बताना था कि अब मैं और छिपाकर आपके शो के लिए नहीं लिख सकती। आई नो अरमान कि आपने सबसे छिपाया फॉर मी, मेरे लिए, लेकिन अब जब मैं अपने परिवार से झूठ बोलकर लिखती हूँ तो मैं अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पाती। इसलिए प्लीज, क्या आप मेरी खुशी के लिए मम्मी जी और डैडी जी को बता सकते हैं कि मैं आपके शो के लिए लिख रही हूँ? सो सॉरी, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। एनीवे, मॉम और पा से बात कर चुका हूं मैं, मना लिया मैंने उन्हें, और उन्होंने परमिशन दे दी है तुम्हें लिखने के लिए। या आई जस्ट हैड टू टेल देम कि तुम घर से ही तो लिख रही हो और अपनी कंपनी के लिए लिख रही हो। इससे तुम अपना सपना भी पूरा कर पाओगी और घर की सारी ड्यूटीज वो भी निभाओगी। सो दे एग्री। सच्ची? Oh my God! Thank you so much अरमान। इनफैक्ट मुझे उन्हें जाकर थैंक यू बोलना चाहिए। इनफैक्ट आज मैं स्पेशली मम्मी जी और डैडी जी के लिए इंदौरी डिशेस बनाऊंगी और उन्हें थैंक यू कहूंगी। आई एम सो हैप्पी। थैंक वेट। लिसन, मैंने अपने तरीके से बात कर ली है उनसे, और ये जो तारा भाभी वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद सब कुछ स्ट्रेस्ड आउट है घर में। तो आई डोंट वांट कि तुम अभी जाकर बात करो इस बारे में और वो लोग अपना डिसीजन चेंज कर दें। सो फॉर नाउ जस्ट रिलैक्स। अच्छा यही होगा कि इस बारे में अभी फिर से बात ना करें हम, ओके? एनीवे, मुझे ऑफिस जाना है चैनल में एपिसोड्स भिजवाने, एंड चैनल को हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगा है। दे वर डिसाइडिंग कि वो 4 दिन पहले ही लॉन्च कर दें, लेकिन अब परसों होगा लॉन्च। प्रोमोज आउट, देखा तुमने? अगर नहीं देखा तो देख लेना, परसों शो लॉन्च भी होने वाला है। और ये शो सुपर हिट होगा अरमान, आप देख लेना। फिंगर्स क्रॉस्ड। आई एम गेटिंग लेट, सी यू। माय गॉड, थैंक यू सो मच महाकाल जी। अब आपके आशीर्वाद से मेरा सपना सच होने जा रहा है। अब मैं सबको कह पाऊंगी कि सौम्या राइटर बन गई है। अब तुझे तेरी पहचान मिलेगी, तुझे तेरा मुकाम मिलेगा, तेरा नाम टीवी पर आएगा और वहां लिखा होगा रिटन बाय सौम्या वर्मा।
फुरजा 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 तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी, झीले झीले झीले। राइटर सौम्या वर्मा चढ़ेगी अपने सपनों की पहली सीढ़ी। मुंबई में भी अपनी जगह बना ही लूंगी मैं, और वो भी अपने टैलेंट के दम पे। मैं लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मैं ओबरॉय टेलीफिल्म्स में राइटर बन के दिखाऊंगी। सच में सौम्या, तुम्हारा नाम आएगा टीवी पर? हाँ पापा, परसों टीवी पर आएगा, आप सब देखना। ओके? हाँ बेटा, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और बेटा तू ना हमारी चिंता करनी छोड़ दे। मैंने 2-3 जगह नौकरी की बात की है, हो जाएगा मेरा भी। पापा अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी है ना। और अब तो मैं राइटर भी बन गई हूँ, ख्याल रख लूंगी आप सबका, आप टेंशन मत लो। अरे बेटा अब इस पे कोई बहस नहीं होगी। ओके? अच्छा बेटा, अच्छा बेटा तू ना खूब आगे बढ़, खुश रह, जीती रह। जी पापा, रखती हूँ। भाभी थैंक यू कि आप अरमान की बात मानकर वापस घर में आ गई। पिज्जा खाना है। नहीं बेटा, नहीं क्या ना, मुझे नहीं, पिज्जा नहीं, खाना है। नहीं बेटा, रुको 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 प्रिंस, मैं पिज्जा ले आऊंगी बेटा। नहीं, मुझे अभी पिज्जा खाना थोड़ा सा खा लो बेटा। यू सी अरमान, तारा कभी हमारे आगे आवाज नहीं उठाती, हमेशा लाइक अ डेफ एंड डम हमारे हर ऑर्डर को मानती है। यू नो व्हाई? क्योंकि उसकी कमजोरी प्रिंस हमारे हाथ में है। यू नो ये औरतें कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर अपनी ममता में हमेशा हमेशा वीक होती है। तो अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। आई नो दिस पा। एक औरत कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चे के सामने हार ही जाती है। जानते हो, समझते भी हो, तो फिर इस कमजोरी को यूज क्यों नहीं करते? यू नो अरमान, माय सजेशन इज कि इट्स टाइम नाउ, टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ फैमिली। एक बार बच्चा आ जाएगा तो सौम्या उसकी केयर करने में इतनी बिजी हो जाएगी कि ये जो राइटर बनने का या सुषमा और तारा का माउथ पीस बनने का जो उसके पास टाइम है ना, वो खत्म हो जाएगा। सौम्या की गोद में बच्चा होगा और तुम्हारे हाथ में सौम्या की कमजोरी। वैसे आज हम सब मिस्टर कपूर की पार्टी पे जा रहे हैं, इस घर में कोई भी नहीं होगा। सो यू हैव अ वंडरफुल अलोन टाइम। आप कब आए और ये आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा प्लीज। तुम आने दो जिसको आना है। अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं मैं, कोई क्राइम थोड़ी ना है। और वैसे भी आज घर में कोई भी नहीं है, इट्स जस्ट यू एंड मी। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि जनाब इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हैं। अब क्या करूं मैं, इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है। तुम हो ही इतनी अच्छी, इतनी प्यारी कि तुम्हें मैं जब भी देखता हूं बस प्यार करने का मन करता है। और इस वक्त तो हम दोनों इस घर में अकेले हैं। So let's make this moment special.
कोई सीमा है अरमान के छल की? अब वो अपने बच्चे को अपने छल की ढाल बनाना चाहता है। क्यों हर्षवर्धन और अरमान जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि माँ बनकर औरत कमजोर नहीं होती है, बल्कि माँ के रूप को तो शक्ति का रूप कहते हैं। इसलिए तो दुर्गा और काली को माँ कहा जाता है। या शायद ये इशारा तो नहीं है कि अरमान के छल का अंत होने वाला है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.